जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम सब जानते हैं कि गोल्ड हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपको गोल्ड के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के मुताबिक बताएंगे। तो चलते हैं अपनी आज की एक और दिलचस्प वीडियो की जानिब। मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हम बार बार मिल सकें और आप तक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी तरह के मेटल्स हैं उन्हें अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो एक्सट्रीम हीट और केमिकल्स की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। आप इसे मेल्ट करके किसी भी शेप में अंदर ढाल सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने उसे लिक्विड, सॉलिड और इवन गैस फॉर्म में भी तब्दील किया, लेकिन इसे खत्म करना नामुमकिन ठहरा। ये कभी भी डैमेज नहीं होता। इवन अगर गोल्ड को डेंजरस केमिकल में भी डाला जाए तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके पार्टिकल किसी भी चीज का असर कबूल नहीं करते, जबकि दुनिया के दूसरे मेटल इस प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। इसलिए गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। हमारे सामने जब भी अक्सर गोल्ड की बात की जाती है तो हमारे जहन में सिर्फ ज्वेलरी का ख्याल आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि नासा के स्पेस मिशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में ये बात अजीब लगी होगी मगर ये हकीकत है। पहली मर्तबा भेजे जाने वाले खलामी रॉकेट को भी चारों तरफ से सोने से लपेटा गया था। दरअसल स्पेस में रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है और गोल्ड ऐसा मेटल है जो किसी भी चीज के अंदर रेडिएशन को दाखिल होने से रोकता है। इसलिए इस रॉकेट को भी हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए सोने की कोटिंग की गई थी। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो गोल्ड डिटेक्टर लेकर खजाने और सोने की तलाश करते हैं। आप सबने शायद पहले गोल्ड नगेट का नाम सुना होगा। ये प्योर सॉलिड गोल्ड होता है जो कि कुदरती तौर पर जमीन के नीचे पाया जाता है। दुनिया में कई ऐसे लकी पीपल मौजूद हैं जिन्हें ऐसे गोल्ड नगेट मिले हैं, लेकिन 1896 में जॉन और रिचर्ड नामी दो लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन की सतह से थोड़ा नीचे एक गोल्ड मिला। उसका वजन 75 किलोग्राम था और ये आज तक मिलने वाले गोल्ड नगेट में सबसे ज्यादा कीमती और वजनी है। अगर हम में से किसी को भी सोना खरीदना हो तो हम किसी भी दुकान पर जाते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक ज्वेलरी बाय करते हैं। लेकिन दुबई में दुनिया की पहली गोल्ड वाइंडिंग मशीन लगाई गई है जिससे आप गोल्ड बार्स बाय कर सकते हैं। दुबई के एमिरेट्स पैलेस मॉल में यह मशीन इंस्टॉल की गई है और इसमें से कोई भी शख्स 1 ग्राम से 10 ग्राम तक सोना बाय कर सकता है, जिसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड और कैश से भी की जा सकती है। दुनिया में जितने भी बैंक हैं हम उनमें कैश डिपॉजिट और विथड्रॉ करते हैं और अगर आप बैंकों के कैश काउंटर को देखेंगे तो वहां आपको पैसों के दर्जनों बंडल नजर आएंगे। लेकिन दुनिया में एक ऐसा बैंक है जिसमें बेहद सोना मौजूद है। बैंक ऑफ लंदन दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ इतना ज्यादा सोना मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का दूसरा बड़ा जखीरा कहलाता है। 2019 के एक एस्टिमेट के मुताबिक इस बैंक में 4 लाख प्योर गोल्डन बार्स मौजूद हैं और इनकी कीमत 200 अरब पाउंड से भी ज्यादा है। दुनिया में जितने भी मेटल मौजूद हैं उनका एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब किसी मेटल को गर्म करना शुरू किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो पिघलना शुरू हो जाता है। हर धात की तरह गोल्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन गोल्ड का मेल्टिंग लेवल बहुत ही यूनिक होता है। अगर आप मेटल्स की बात करें तो वो 1000 से 1500 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर जाकर पिघलना शुरू होते हैं। वैसे तो गोल्ड देखने में इतना मजबूत नहीं लगता, लेकिन अगर उसे लिक्विड शेप में लाना हो तो 2063 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना पड़ता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 4892 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए सोने को दुनिया का सबसे रेजिलिएंट मेटल भी करार दिया जाता है। तो सोना बहुत कीमती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के तमाम 7 बड़े आज़मों में पाया जाता है। हैरानकुन बात यह है कि यह हर जगह मौजूद होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है। सोना इसलिए भी बहुत कीमती होता है क्योंकि ये दुनिया में मौजूद हर मेटल के मुकाबले में बहुत कम मिकदार में होता है। सर्चर्स के मुताबिक सोने की सबसे ज्यादा मिकदार अफ्रीका और एशिया की जमीन में पाई जाती है, इसलिए वहाँ सबसे बड़ी मिकदार में गोल्ड माइनिंग भी होती है। साउथ अफ्रीका में तो सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मौजूद है, लेकिन मुख्तसर मगर पुरअसर बात यह है कि गोल्ड हर जगह मौजूद होता है। सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड कैरेट में होता है, जैसे 22 कैरेट, 24 कैरेट, इवन 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैरेट होता क्या है? असल में मिडिल ईस्ट के एंशिएंट अरब लोग चीजों को मापने के लिए कैरेट यूनिट का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त चीजों को मापने के लिए ग्राम और किलो का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अरब के ताजर 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट तस्वर करते थे। दरअसल वो एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते थे जिसका हजम 200 मिलीग्राम होता था। इस तरह इस वक्त चीजों को मापने का एक ही जरिया होता था, लेकिन आजकल हम 24 कैरेट सोना देखते हैं। इसमें सोने के 24 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो
वो महंगा होता है। इस तरह जैसे जैसे सोने की मिकदार कम होती जाती है और दूसरे मेटल्स बढ़ते जाते हैं, इस तरह सोना 22, 21 और 18 कैरेट होकर सस्ता होता जाता है। दोस्तों ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि इंसान जिस्म की बॉडी में आयरन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में गोल्ड के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान जिस्म में ये गोल्ड ट्रेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी कम होते हैं और ये जिस्म में सिर्फ एक ही जगह मौजूद होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखा भी नहीं जा सकता, मगर इन्हें गोल्ड ट्रेसेस की इंसान जिस्म में मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। दोस्तों ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है कि गोल्ड दुनिया का वाहिद ऐसा मेटल है जिसे खाया भी जा सकता है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदार नहीं होता, मैदा इसे बआसानी हजम कर सकता है। दुनिया के अमीर ममालिक में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो गोल्ड डिशेज ऑफर करते हैं, इनमें गोल्ड चिकन और गोल्ड आइसक्रीम वगैरह भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है एक सॉलिड गोल्ड को तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड को पाउडर और पतली कली की सूरत में बआसानी खाया जा सकता है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जो गोल्ड डिशेज ऑफर करते हैं। गोल्ड खाया भी जा सकता है, ये बात दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं और लोगों की लालमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स गोल्ड डिशेस बनाना भी शुरू कर दें तो आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक एक गोल्ड डिशेस की स्टार्टिंग प्राइस ही 1.5 लाख से ज्यादा हो सकती है, जो आम आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड करने से कासर होता है। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।